गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। आपके बहुत सारे कमेंट्स, लाइक्स एंड सब्सक्राइब मुझे मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था ए और एन के बारे में, जहां हमने सीखा था ए और एन का उपयोग हम किन शब्दों के लिए करेंगे। ए और एन से रिलेटेड आज कुछ और भी चीजों को हम जानेंगे। पिछली बार हमने चर्चा किया था कि ए और एन का उपयोग करने के लिए हमें सबसे पहले उस शब्द के उच्चारण को हिंदी में लिखना होगा और हिंदी में लिखे गए उच्चारण के पहले अक्षर को वॉवेल से मिलाना होगा और वॉवेल से मिलने के बाद वहां पे एन का उपयोग करना है। अगर वॉवेल से वो नहीं मिलते हैं तो वहां पे ए का उपयोग करना है। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस राइज होते हैं। अब वो क्वेश्चंस क्या है? तो क्वेश्चंस राइज होते हैं, हम लोग तो इंडियंस हैं, हम लोग उच्चारण को हिंदी में लिखकर काम चला लेंगे, पर अगर हम ब्रिटिशियंस की बात करें या फिर और दूसरे देशों के लोगों की बात करें तो वो हिंदी तो लिखना नहीं जानते हैं। अगर वो हिंदी नहीं लिखना जानते हैं तो फिर वो इन उच्चारण को किस तरह से यूज करते होंगे और आर्टिकल्स का कैसे उपयोग करते होंगे, तो उन पे भी हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कुछ सिंबल। सिंबल्स को अगर हम गौर करेंगे, अगर हम बात करेंगे रियल वॉवेल साउंड की, तो टोटल रियल वॉवेल साउंड 20 होते हैं, 20 वॉवेल साउंड होते हैं और इन वॉवेल साउंड का उपयोग हम उच्चारण में करते हैं और इन्हीं वॉवेल साउंड के उपयोग से हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हम ये भी जान चुके हैं अच्छे से कि अगर हमें ए और एन का यूज करना है तो यहाँ पे उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी शब्द के उच्चारण को गलत तरीके से कर लेते हैं तो हो सकता है आपके आर्टिकल्स भी गलत हो जाए। अब जैसे एक वर्ड है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वर्ड के का पहला जो लेटर है वो एच से स्टार्ट होता है। अगर हम इस वर्ड को ऑनेस्ट ना पढ़ के होनेस्ट पढ़ दिए तो जाहिर सी बात है आप तो एक उच्चारण भी गलत कीजिएगा और दूसरी तरफ आपके आर्टिकल्स भी गलत हो जाएंगे। अगर हम बात करें कुछ शब्दों के, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो एंशिएंट टाइम में जिनके उच्चारण कुछ और हुआ करते थे, पर अब के टाइम में यानी मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार मॉडर्न टाइम में उनके उच्चारण बदल के कुछ और हो गए हैं। थोड़ा आके उन पे भी हम लोग रोशनी डालते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ए या एन विथ एच साउंड, ये टॉपिक है। यानी ए और एन का उपयोग हम एच साउंड के लिए किस प्रकार कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए हम एक वर्ड लेते हैं होटल। एक वर्ड है होटल। पुराने समय में यानी एंशिएंट टाइम में इस शब्द का उच्चारण होटल नहीं था, इस शब्द का उच्चारण ओटल था। और जब इसे ओटल बोला जाता था तो आप खुद सोच सकते हैं उस टाइम में इस शब्द के लिए ए का यूज होता था या एन का। तो जाहिर सी बात है जब इसे ओटल बोला जाता होगा तो उस वक्त इस शब्द के लिए एन का उपयोग किया जाता था और अब ये ओटल से बदलकर होटल हो गया, इसलिए अब यहाँ पे ए का उपयोग किया जाता है। इसी तरह दो वर्ड्स और भी हैं। अगर हम बात करें हम्बल की, तो हम्बल वर्ड जो है पहले अम्बुल उच्चारण होता था जिसके कारण वहां पे एन का यूज किया जाता था, लेकिन अब ये अम्बुल बन गया जिसके कारण यहाँ पे ए का उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह के कुछ शब्द है जो एंशिएंट टाइम में जिनका उच्चारण कुछ और था और अब के टाइम में इनका उच्चारण बदलकर कुछ और हो गया, जिसके कारण इसके आर्टिकल्स भी चेंज हो गए। इसीलिए हो सकता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि कुछ पुरानी बुक्स, कुछ एंशिएंट बुक्स में आपको इन शब्दों के लिए एन का उपयोग नजर आ जाए, लेकिन आप वहां पे ये मत समझ लीजिएगा
कि वहां पे वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम के अनुसार, उस समय के शब्द के उच्चारण के अनुसार वो बिल्कुल सही है, और आज के समय के अनुसार आज जो हम उपयोग कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको उच्चारण से रिलेटेड और एन से रिलेटेड आपके सारी कंफ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके ऊपर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। हाँ, अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि जब हम उच्चारण की बात करते हैं, प्रोनाउंसिएशंस की बात करते हैं, क्योंकि उच्चारण बहुत ही जरूरी है आर्टिकल्स के लिए, ए और एन के यूज के लिए। तो रियली आपको बताते हैं, हमने तो 5 वॉवेल को पढ़ा है, 5 वॉवेल को जाना है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। और इस वॉवेल में कहीं ना कहीं हमने हिंदी का भी उपयोग किया है, क्योंकि हमें हर शब्द के उच्चारण को हिंदी में लिखना होता है, और हिंदी में लिखने के बाद उसके पहले शब्द के उच्चारण को वॉवेल से मैच कराना होता है, तभी एन का उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम तो इंडियंस हैं, हम हिंदी लिख सकते हैं और इस तरीके से एक टेक्निक के आधार पर इसका उपयोग कर सकते हैं 5 वॉवेल्स को लेकर के। लेकिन जब हम रियलिटी की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इंडिया से बाहर दूसरे देशों में लोग हिंदी नहीं जानते, उस जगह पे ये वॉवेल का उपयोग कैसे होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम ब्रिटिशंस इंग्लिश की बात करें और अगर हम रियल वॉवेल साउंड की बात करें, एक्चुअली में होता क्या दोस्तों कि हम लोग साउंड को भूल ही जाते हैं। जब वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात आती है तो हम लोग सीधा सोच लेते हैं ए ई आई ओ यू, ये एक वॉवेल और बाकी जो अल्फाबेट बचा वो हमारा कॉन्सोनेंट है। तो रियलिटी ये है कि भाई ये अल्फाबेट नहीं है, ये एक साउंड है और हमें इसे साउंड की तरह ही लेना चाहिए। वॉवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ना कि ये अल्फाबेट है। और साउंड की जब बात करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, वॉवेल के 5 साउंड बिल्कुल नहीं है। रियल वॉवेल्स 20 होते हैं, टोटल वॉवेल्स के 20 साउंड्स हैं, और इन्हीं 20 साउंड्स के सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से जो ब्रिटिशंस होते हैं या और भी जो लोग हैं वो इनका उपयोग उच्चारण में कर पाते हैं इसी सिंबल के आधार पे, और उसी सिंबल के आधार पे यहाँ पे एन का उपयोग किया जाता है। और ये जो 20 सिंबल्स आपके वॉवेल्स के हैं, ये हम आपको आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं और आप इसे कोशिश कर सकते हैं। मैंने इस सिंबल के साथ इसमें जो यूज हो रहे सिंबल्स हैं उनके उच्चारण को भी यहाँ पे दर्शाया है, आप वहां पे इसे अच्छे से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो गई होगी। अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन्स बचता है तो आप जरूर मैसेज बॉक्स में लिखें और हम उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनाएंगे। तो हमारा टॉपिक ए और एन का खत्म हुआ दोस्तों। आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, उस टॉपिक का नाम है, अब सोचिए दोस्तों, अगर किसी नाउन के साथ अगर एडवर्ब या एडजेक्टिव जुड़ा हो तो उसके लिए हम ए और एन का उपयोग कैसे करेंगे। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि नाउन के साथ एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो। कभी कभी आप नाउन के साथ एडवर्ब या एडजेक्टिव या फिर आप एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों को देख सकते हैं। तो इस सिचुएशंस में आर्टिकल का उपयोग कैसे किया जाएगा, इन पे हम लोग फोकस करते हैं। अगर किसी नाउन के साथ एडवर्ब या एडजेक्टिव आए तो नाउन के सबसे नजदीक आने वाला जो शब्द होगा, चाहे वो एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, उसके अनुसार आपको आर्टिकल्स का उपयोग करना है। जैसे एग्जांपल्स के तौर में समझते हैं, मान लीजिए हम एक वर्ड लिखते हैं, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। तो नॉर्मली यहाँ पे बॉय एक नाउन है जिसके लिए हम आर्टिकल का उपयोग कर लिए। लेकिन अगर लाइंस ऐसा हो तो he is an honest boy,
क्योंकि बॉय एक नाउन है और यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है। और आप देख रहे हैं कि बॉय के साथ एडजेक्टिव का यूज किया गया है, इसीलिए अब आर्टिकल्स जो है नाउन के सबसे नजदीक आने वाले शब्द के अनुसार लगाना होगा। और आप यहाँ पे एन को देख रहे हैं, एन ऑनेस्ट के उच्चारण के अनुसार लगाया गया है, ना कि बॉय के लिए लगाया गया है। लगा तो नाउन के लिए ही है, लेकिन नाउन के सबसे नजदीक आने वाले जो शब्द है एडजेक्टिव, उसके अनुसार लगाया जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और लाइन हम लिखे हैं जहां पे लिखा हुआ ही इज ए वेरी ऑनेस्ट बॉय। आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, वेरी यहाँ पे एडवर्ब है और बॉय यहाँ पे नाउन है। अब यहाँ पे आर्टिकल्स आप देख रहे हैं एडवर्ब के अनुसार लगा है, क्योंकि ये सबसे नजदीक आ रहा है आर्टिकल्स के, इसीलिए यहाँ पे आप आर्टिकल का उपयोग जो है वर्ब के अनुसार लगेगा। ठीक है, और वर्ब का उच्चारण आप जान रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, इसलिए यहाँ पे का उपयोग हुआ। तो इस तरीके से हम नाउन के साथ आने वाले एडवर्ब या एडजेक्टिव के लिए हम आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक की जानकारी आपको बहुत अच्छे से मिली होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई परेशानियां आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के टॉपिक्स को लेकर के।